इंडिया में जब कोई मसल कार के बारे में बात करता है तो ज्यादातर लोगों की जुबान पर एक ही नाम आपको सुनाई देता है, वो है फोर्ड मस्टैंग। और वो भी क्यों ना, क्योंकि फोर्ड मस्टैंग अपने आप में ही एक आइकॉनिक कार है। लेकिन बाहर की कंट्रीज में सिर्फ फोर्ड मस्टैंग के ही चर्चे नहीं हैं। इंडिया के बाहर काफी सारी मसल कार्स बिकती है और उनमें से ही एक आइकॉनिक मसल कार है डॉज चैलेंजर। मैं एज अ इंडियन कार गाय और एज अ ऑटो एंथुसियास्ट पर्सन डॉज चैलेंजर को काफी ही अंडररेटेड मानता हूं इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह की कार एग्जिस्ट करती है और ऐसा क्यों है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं आज इसी वीडियो में। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं ऑटो टाइम्स। क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही नहीं है कि कोई मस्टैंग के अलावा मसल कार भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एकमात्र मसल कार जो कि इंडिया में बिकती थी वो थी फोर्ड की मस्टैंग। क्यों डॉज चैलेंजर इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है और क्या डॉज चैलेंजर मस्टैंग से कम पावरफुल है इसलिए पॉपुलर नहीं है, आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर के बारे में बात करें तो 2020 के आसपास यहाँ पर मस्टैंग इंडिया में बिकती थी। अभी वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है क्योंकि फोर्ड इंडिया छोड़ के चला गया है। पर लास्ट जो मॉडल मस्टैंग का बिकता था इंडिया में 2020 में, उसके स्पेक्स और 2020 डॉज चैलेंजर के स्पेक हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन सी ज्यादा पावरफुल है। तो मस्टैंग 2020 की प्राइस के बारे में बात करें तो 74.61 lakhs की वो मस्टैंग 2020 यहाँ पर इंडिया में बिकती थी और 5 लीटर के इंजन के साथ आती थी। 396 bhp पावर और 515 Nm तक का बेहतरीन टॉर्क आपको प्रोवाइड करती थी। और वहीं चैलेंजर के बारे में बात करें तो चैलेंजर SRT हेलगेट रेड आई के बारे में बात करते हैं, जो कि उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था 2020 में। तो वो यहाँ पर मिल जाती थी 69.63 lakhs की और वो आती है लेजेंडरी 6.2 लीटर V8 हेमी सुपरचार्ज इंजन के साथ। पावर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 797 HP का पावर और 707 Nm टॉर्क देखने को मिल जाता था यहाँ पर। और इस कार की खासियत क्या है दोस्तों, आपको पता है? ये कार आती है 6.2 लीटर V8 हेमी इंजन के साथ सुपरचार्ज। ये बातें तो हुई इंजन के बारे में। आइए थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री में क्या चीजें रही हैं डॉज चैलेंजर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार डॉज की चैलेंजर को नाम दिया गया था 1959 कॉर्नेट को, जो कि एक एडिशन था कॉर्नेट का, जिसे कहा जाता था सिल्वर चैलेंजर एडिशन। ये सिल्वर चैलेंजर एडिशन जरा भी मसल कार की तरह नहीं दिखती थी। फर्स्ट जनरेशन चैलेंजर RT को लॉन्च किया गया था 1970 में और 2 टाइप्स के इंजन ऑप्शंस के साथ। RT का मतलब मैं आपको यहाँ पर समझा दूं, रोड एंड ट्रैक होता है। फर्स्ट जनरेशन इंजन के बारे में बात करें तो पहला इंजन ऑप्शन था इनलाइन 6 145 HP के साथ और दूसरा इंजन ऑप्शन था बड़ा सा V8 इंजन 390 हॉर्स पावर के साथ। उस समय में काफी सारी कार्स में बड़े बड़े इंजन डाले जाते थे, क्योंकि तभी कोई पॉल्यूशन और उस तरह की चीजें मैटर इतना ज्यादा नहीं करती थी जितना कि आज के समय में करती है। उसी साल चैलेंजर ऐसी भी लॉन्च हुई जिसमें कि चैलेंजर TA थी ट्रांस एम, विच वॉज बेसिकली रेसिंग एंड सुटेबल फॉर एवरीडे यूजेज कार। उसी सेंस की कार में यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पिस्टल ग्रिप शिफ्टर भी यूज किया गया था, जो कि काफी बढ़िया ग्रिप देता था ट्रांसमिशन को हैंडल करने के लिए और बहुत ही बढ़िया सी ग्रिप प्रोवाइड करता था। फिर लेट अप्रैल 1974 में पोनी कार्स का यहाँ पर मार्केट डाउन चला गया और चैलेंजर को भी यहाँ पर इस समय में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पर डॉज चैलेंजर डिसकंटिन्यू होते तक ही में अपना पूरा कमाल दिखा चुकी थी। यहाँ पर 4 साल में डॉज चैलेंजर ने काफी बड़े अचीवमेंट्स किए थे, जैसे कि टीवी शो कार, मूवी कार और काफी फेमस तरीके की बढ़िया सी मूवीज में ये डॉज चैलेंजर को शोकेस किया गया था, जिसकी वजह से कार एंथुसियास्ट लोगों के बीच में ये कार काफी फेमस हो चुकी थी। फिर सेकेंड जनरेशन 1978 से 1983 तक चली, जो की थी मित्सुबिशी लांटा, जो कि एक डॉज चैलेंजर के नाम पर धब्बा था, क्योंकि कम पावर, बेकार सी हैंडलिंग और बेकार सी कार डिजाइन उस कार में मिलती थी, जो कि जरा भी अच्छी नहीं थी डॉज चैलेंजर के नाम को आगे बढ़ाने के लिए। तो सेकेंड जनरेशन कुछ खास नहीं था डॉज चैलेंजर का। फिर आती है 2008 में न्यू डॉज चैलेंजर, जिसका की डिजाइन और इंजन आपको अभी की डॉज चैलेंजर में भी बखूबी दिखता है।
ये वाली चैलेंजर 1970 की चैलेंजर के नाम को आगे बढ़ाने के लिए परफेक्ट कार थी। सुपर पावरफुल थी ये कार, बड़ी सी ब्रेक और बेटर हैंडलिंग, लग्जरी चीजें और उस तरह की चीजों के साथ फुल्ली पैक थी ये डॉज चैलेंजर 2008। मॉडर्न चैलेंजर आरटी छोटे से इंजन के साथ भी आती थी, 345 क्यूबिक इंच हेमी इंजन के साथ, जो कि ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के साथ ऑफर की जाती थी। उस समय में मैनुअल ट्रांसमिशन इस तरह के बड़े से और पावरफुल इंजन के साथ काफी बढ़िया तरीके की पावर भी प्रोवाइड करती थी। फिर आती है डॉज चैलेंजर एलकेट, जो कि पूरे ही ऑटोमोटिव वर्ल्ड को हिलाकर रख देती है। 707 एचपी तक का पावर इस कार में आपको मिल जाता है, और जो कि काफी ही अनबिलीवेबल पावर था उस समय के लिए। फिर काफी सारे एडिशंस भी इस कार में आते गए, जैसे कि SXT, SE, RT सेट। फिर 2018 में आई डीमन, जो कि अनबिलीवेबल 840 एचपी का पावर प्रोवाइड करती थी, हॉर्स पावर, जो कि वो रेसिंग फ्यूल के द्वारा प्रोवाइड करती थी। और नॉर्मल फ्यूल में अगर आप कार को चलाते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करती थी 808 एचपी। और इसी साल मतलब कि 2023 में डॉज डीमन को रिवाइज करते हुए या फिर एक नया सा एडिशन निकालते हुए यहाँ पर पावर का भरपूर इस्तेमाल कर 2023 डॉज SRT 170 डीमन को लॉन्च किया गया, जो कि आप गेस कर सकते हैं कितने पावर के साथ आती थी। 1025 हॉर्स पावर। क्या आप सोच सकते हो किसी कार में 1025 हॉर्स पावर हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डॉज ने ये कर दिखाया है। डॉज चैलेंजर SRT डीमन 170 में आपको प्रोवाइड किया जाता है 1025 HP। और टॉर्क के बारे में बात करें तो लाजवाब आपको 1281 Nm तक का टॉर्क मिल जाता है। 0 to 100 ये कार कर लेती है 1.66 सेकेंड्स में, और ये स्पीड अचीव करते वक्त यहाँ पर आपको 2.004 Gs का फोर्स आपको लगता है ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्शन कार इन द वर्ल्ड, द डॉज चैलेंजर डीमन SRT 170। ये कार आती है 3 लीटर के सुपरचार्ज इंजन के साथ। इस कार में आपको मिल जाता है 6.2 लीटर का सुपरचार्ज हेमी इंजन लेजेंडरी, जो कि प्रोड्यूस करता है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 1025 HP। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी मेरी तरफ से डॉज चैलेंजर SRT 170 के बारे में, और क्यों इंडिया में ये इतनी पॉपुलर नहीं है और कितनी अंडररेटेड है ये कार। प्राइसिंग के बारे में बात करो तो $134,000 की कार यहाँ पर आपको ये मिल जाती है यूएस में। मेनली ये कार यूएस में काफी फेमस है और काफी सारी कंट्रीज में भी ये कार बहुत ही फेमस है। तो मेरा नाम था आदित्य, आप देख रहे थे ऑटो टाइम्स, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको किसी और इस तरह के नए से वीडियो में।